ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां लाखों छात्र नॉर्मलाइजेशन के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं। आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ से कुछ डिमांड कर रहे हैं। भूखे प्यासे धरने पर बैठे हैं। जिनकी मांगे क्या हैं और इसका समाधान योगी सरकार क्या कर सकती है, ये समझने के लिए पहले तस्वीरों को देखना होगा। पहली तस्वीर में अर्धसैनिक बल के जवान छात्रों को रोकते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते। दूसरी तस्वीर में 3 स्टार वाले साहब लाठी लेकर छात्रों को दौड़ाते हैं और तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिस के बाहर के घेराव की है, जहां पर लाखों की भीड़ एक साथ जमा होकर एक ही नारा लगाती है, एक दिन में एग्जाम कराओ, हमारी परीक्षा से नॉर्मलाइजेशन हटाओ। इस तस्वीर पर कुछ लोग सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, सरकारी सिस्टम से जूझते लाखों युवाओं का दर्द भी है। ये पुलिस की लाठियों से नहीं, सीधा सिस्टम से भिड़ रहे हैं, जिनका पिता अपना पेट काट कर सरकारी नौकरी की तैयारी के पैसे देता है, जिनकी मां दिन रात भगवान से मन्नतें मांगती हैं बबुआ सरकारी नौकर बन जाए। वो कैसे पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीर उसी की एक बानगी है। लेकिन सवाल यह है कि अचानक इतनी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे क्यों? तो इसकी कहानी शुरू होती है 5 नवंबर को जारी हुए 2 नोटिफिकेशंस के जरिए इस कहानी की शुरुआत होती है। पहला नोटिफिकेशन था पीसीएस की प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर, जिसकी परीक्षा पास कर कई बड़े अधिकारी बनते हैं। इसमें कहा गया है कि 7 और 8 दिसंबर को 2-2 सत्र में परीक्षा होगी। पहला सत्र 9:30 से 11:30 और दूसरा 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। 41 जिलों में परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा सेंटर उपलब्ध नहीं होने की वजह से 2 दिन में परीक्षा हो रही है। दूसरा नोटिफिकेशन था समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर, जिसमें कहा गया कि 411 पदों के लिए 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा होगी। सुबह 9 से 12 और शाम 2:30 से 5:30 बजे तक परीक्षा होगी। पहली पाली में ज्यादातर 5 लाख अभ्यर्थी ही परीक्षा दे सकते हैं, इसलिए एक दिन में परीक्षा नहीं हो सकती। आयोग ने ये कारण जैसे ही गिनवाए, छात्रों का आक्रोश बढ़ गया, क्योंकि उन्हें पिछले परीक्षा को याद उनकी ताजा हो गई पिछली परीक्षा की, जहां पहले ही 2 पालियों में परीक्षा हुई और फिर नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उनके साथ धोखा किया गया। क्या है नॉर्मलाइजेशन? छात्रों का आरोप है कि 2 शिफ्ट में पेपर होंगे तो एक शिफ्ट में आसान और एक में मुश्किल सवाल होंगे, लेकिन आयोग दोनों को समान मानेगा, जिससे अच्छे छात्रों की नियुक्ति मुश्किल हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसलिए पेपर एक शिफ्ट में ही होना चाहिए। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर आयोग की मुश्किल क्या है। तो इसके पीछे है योगी सरकार का पुराना आदेश, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि पेपर लीक मुक्त परीक्षा कराने के लिए हर नियम का सख्ती से पालन कराना होगा। क्वेश्चन पेपर छपाई से लेकर सेंटर तक पहुंचाने, परीक्षा करवाने और उसके मूल्यांकन तक में 4 एजेंसियां काम करेंगी। सेंटर कहीं भी नहीं बनाया जाएगा, बल्कि सेंटर को अच्छे से जांच पड़ताल उसकी होगी। और खुद योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और कोई करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहन और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। फिर सवाल यह है कि इनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? एक तरफ अखिलेश यादव इनके सपोर्ट में ट्वीट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावी रैलियों में व्यस्त हैं। हो सकता है कि अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवा कर देखें और कोई फैसला लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे आंदोलन कोई नई बात नहीं है। इससे पहले यूपी पुलिस परीक्षा के दौरान भी आंदोलन हुए। तब कहा गया था कि बंद आंखों की हकीकत है देश की बेरोजगारी और खुली आंखों का ख्वाब है नौकरी। सरकारी नौकरी को लेकर जिस तरह का बवाल मचा हुआ है, हर कोई देख रहा है, जहां हर अभ्यर्थी कहता है ना पास होने की खुशी ना फेल होने का गम, जब तक है उम्र कम तब तक फॉर्म भरेंगे हम। पर फॉर्म देने भर से नौकरी नहीं मिल जाती है, बल्कि ये पहले प्री और फिर मेंस का इम्तिहान लेती है। ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी तड़पा तड़पा कर
जान ले लेती है। तभी तो हर वैकेंसी के आंदोलन पर माथे पर मुरेठा बांधकर लड़के निकल पड़ते हैं, आंदोलन करते हैं। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। ये एक ऐसा पद होता है जिसके लिए हर साल लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, पर नौकरी कुछ हजार को ही मिल पाती है। अंग्रेजी में इन्हें रिव्यू ऑफिसर या फिर आरओ कहते हैं, जिनका काम होता है क्लर्कीय ग्रेड के कर्मचारियों के कामों का रिव्यू करना, यानी कि समीक्षा करना। सैलरी इस पद पर करीब 50,000 से ऊपर है और ग्रेजुएशन के बाद कोई भी इसका फॉर्म भर सकता है जिसके पास कंप्यूटर की जानकारी हो। ऐसे में छात्रों की डिमांड पर सरकार क्या फैसला लेती है, इस पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है।